वेलकम बैक। खबर यह है कि अवामी सहूलत का एक और मंसूबा पाए तकमील को पहुंच गया है। ई रजिस्ट्रेशन सेंटर की तरफ जाने वाली कश्मीर रोड की बहाली मुकम्मल। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने रोड मार्किंग समेत हतमी काम का जायज़ा लिया है। उनका कहना था कि मॉल रोड से एजर्टन रोड जाने वालों को कश्मीर रोड की तकमील से आसानी होगी। अहवाल बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान। आज बिल्कुल 4 साल की तखीर का शिकार जो इस वक्त कश्मीर रोड है उसका बिल आखिर काम मुकम्मल कर लिया गया है और ई रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है वो LDA जर्टन रोड पर बनाया गया, जिसके बाद अब वज़ीर आला पंजाब ने वहाँ पर इफ्तिताह करना है और उससे पहले जो है इस सड़क को जो है पाया तकमील तक पहुँचा दिया गया है। इस वाले से ई रजिस्ट्रेशन सेंटर की तरफ जाने वाली कश्मीर रोड की बहाली मुकम्मल कर ली गई है। DC लाहौर राफिया हैदर ने रोड मार्किंग समेत हतमी काम का जायजा लिया। 40,000 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल कश्मीर रोड 3 दिन में मुकम्मल कर ली गई है। एडमिनिस्ट्रेटर MC राफिया हैदर का कहना है कि मार रोड से जर्टन रोड जाने वाली को कश्मीर रोड की तकमील से आसानी होगी, जबकि कश्मीर रोड LDA बिल्डिंग में ई रजिस्ट्री सेंटर की तरफ आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी। और इस वाले से वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर शहर में 300 से ज़ायद सड़कों की बहाली की काम जारी है। जी ठीक है, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। LDA मुलाजमीन ने आइंदा 2 साल के लिए CBA यूनियन का इंतखाब कर लिया है। LDA वर्कर्स यूनियन चांद सितारा यूनियन ने CBA यूनियन का मार्का असर कर लिया है। यूनियन रेफरेंडम में 1220 वोटर्स में से 1048 वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जबकि LDA वर्कर्स यूनियन से जनरल सेक्रेटरी शाहिद बाकिर और सदर काशिफ चौधरी कामयाब हुए। अहवाल बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन। ये LDA मुलाजमीन ने आइंदा 2 साल के लिए CBA यूनियन का इंतखाब कर लिया है। LDA वर्कर्स यूनियन चांद सितारा यूनियन ने CBA यूनियन का मार्का सर कर लिया। LDA वर्कर्स यूनियन चांद सितारा यूनियन 10 वोटों से कामयाब हुई है। LDA ऑफिस जौहर टाउन में आज होने वाले रेफरेंडम में 1220 वोटर्स में से 1048 वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया और जो नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक LDA वर्कर्स यूनियन चांद सितारा यूनियन ने 527 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि इनके मद्दे मुकाबल LDA स्टाफ वेलफेयर यूनियन पूल यूनियन ने 517 वोट हासिल किए। इस तरह LDA वर्कर्स यूनियन से जनरल सेक्रेटरी शाहिद बाकर और सदर काशिफ चौधरी कामयाब हुए हैं। यूनियन रेफरेंडम जीतने के बाद चांद सितारा यूनियन के हामियों ने जश्न मनाया, भंगड़े डाले और कामयाब होने वाली जो यूनियन है उनको मुबारकबाद दी। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब के 5 बड़े शहरों में बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम से मुतल्लिक जायज़ा। बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह रवामा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी करेंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एहसान भुट्टा का कहना था कि एक ही छत तले सरमायाकारों को 106 से ज़ायद NOC की तेज़ तर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आपको बता रहे हैं कि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। पंजाब के 5 बड़े शहरों में बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम से मुतल्लिक जायज़ा लिया गया। बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह रवां माह में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी करेंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एहसान भुट्टा का कहना था एक ही छत तले सरमायाकारों को 106 से ज़ायद NOC की तेज़ फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। पंजाब के 5 बड़े शहरों में बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम से मुतल्लिक जायज़ा लिया गया। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा हो जाएं खबरदार। सब निजी कॉलेजेस के दाखिलों की लिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 8 जनवरी को जारी करेगी। पॉलिसी के खिलाफ दाखिला लेने वाले उम्मीदवार अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। UHS ने पब्लिक अलर्ट जारी कर दिया है। अहवाल बताएंगे सज्जाद हुसैन। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, पंजाब के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले की पहली जो लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 8 जनवरी को लगाने जा रही है। सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी के खिलाफ दाखिला लेने वाले उम्मीदवार अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इस हवाले से पब्लिक अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और सोशल मीडिया साइट्स पर जारी किए जाने वाले
हाई अलर्ट में कहा गया है कि सूबा के 49 प्राइवेट सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की मुश्तरका सिलेक्शन लिस्ट सोमवार को जारी कर दी जाएगी। सिलेक्शन लिस्ट MBBS की 4000 और BDS की 1025 सीटों के लिए जारी की जाएगी। लिस्ट में नाम आने पर उम्मीदवार को 3 रोज के अंदर मुकर्रर फीस जमा करवाना होगी। उम्मीदवार को मुतलका कॉलेज में तहरीरी तौर पर ज्वाइनिंग भी देना होगी। प्राइवेट कॉलेज फीस वसूली के मामले में UHS के कायदो ज़ाब्त की सख्ती से पाबंदी करेंगे। इस हवाले से UHS ने निजी मेडिकल कॉलेजों से तहरीरी बयान जो है वो ले लिया है और जिन कॉलेजों ने बयान हल्फी नहीं दिया इन कॉलेजों की फीस UHS खुद वसूल करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इन कॉलेजों के लिए 10 लाख रुपए की टोकन फीस खुद वसूल करके उम्मीदवार को दाखिल करेगी। अपग्रेडेशन की सूरत में कोई भी कॉलेज उम्मीदवार से नई फीस का तकाजा नहीं कर सकेगा। सिर्फ वही उम्मीदवार दाखिल तस्वर होंगे जिन्हें UHS दाखिल करेगी। तर्जुमान UHS का कहना है कि सेंट्रलाइज दाखिले हुकूमत पंजाब की एडमिशन पॉलिसी और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के ऐन मुताबिक हो रहे हैं। उम्मीदवार किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जैसे में ना आए और खुद दाखिला लें। नोटिस में वाज़ह किया गया है कि पंजाब की जोग्राफियाई हदूद में वाक़या कोई भी निजी मेडिकल कॉलेज खुद से दाखिला करने का मजाज नहीं है और जिन कॉलेजों ने बयान हल्फी जमा करा दिया है इनकी फहरिस्त पहली सिलेक्शन लिस्ट के साथ जारी कर दी जाएगी। तर्जुमान का ये भी कहना था कि उम्मीदवारों के हक का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत करेंगे और दाखिले सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर ही होंगे। जी ठीक है, सज्जाद हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। नफरत और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। आवाम से वादा है कि 30 लाख घर बनाकर दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाती उम्रा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली चाहिए तो तीर पर मोहर लगाएं। मजीद बोले कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वसी करेंगे, नौजवानों को मुफ्त और मयारी तालीम दिलवाएंगे। पीपल्स पार्टी हर हल्के से जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन 2024 के लिए अपना इब्तदाई शेड्यूल जारी कर दिया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज़ायद जलसे करेंगे। बिलावल भुट्टो 10 जनवरी को सवाबी और 11 जनवरी को तांदलिया वाला फैसलाबाद में जलसा करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज़ायद जलसे करेंगे। बिलावल भुट्टो 10 जनवरी को सवाबी और 11 जनवरी को तांदलिया वाला फैसलाबाद में जलसा करेंगे। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन 2024 के लिए अपना इब्तदाई शेड्यूल जारी कर दिया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब में कोरोना वायरस की नई किस्म J1 का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मसनूई बारिश बरसाने के लिए जो बादल चाहिए वो नहीं मिल रहे। सूबे के 16 बड़े अस्पतालों में कंप्यूटराइज सिस्टम आ रहा है जिसमें मरीज़ का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद होगा। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, अस्पताल की नई इमरजेंसी का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PIC की नई इमरजेंसी को 6 हफ्तों में मुकम्मल तोड़कर बनाया गया। मरीजों की वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए भी इक़दामात कर रहे हैं। रोड सेफ्टी आगाही मुहिम, डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से आवाम में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। राफिया हैदर ने कहा कि मोटरसाइकिल सवार ही रोड्स पर ज़्यादा हादसात का शिकार होते हैं। मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। रोड सेफ्टी आगाही मुहिम, बैंक ऑफ पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का अहसन इक़दाम। BOP के ताउन से हेलमेट तकसीम करने की तकरीब इस्तांबुल चौक में मुनाकिद की गई। DC राफिया हैदर, CEO बैंक ऑफ पंजाब फैसल इजाज खान और हेड PSDD बैंक ऑफ पंजाब नदीम आरिफ भट्ट तकरीब में शरीक हुए। बैंक ऑफ पंजाब की इंतजामिया और DC लाहौर ने मोटरसाइकिल सवारों में 100 से ज़ायद मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने कहा कि मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट लाजमी पहनना होगा। हेलमेट के इस्तेमाल से हेड इंजरीज में वाज़ेह कमी आएगी। बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से ये कैंपेन स्टार्ट की गई है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि इनमें यूजेज बढ़े और इस्तेमाल करने का रुझान बढ़े। बेसिक हमारी जो पुश है वो यही है कि लोग हेलमेट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। अवाम ने भी बैंक ऑफ पंजाब और ज़िला इंतजामिया के इस इक़दाम को सराहा। कहते हैं हेलमेट पहनने से हादसात के दौरान बड़े नुकसान से महफूज रहा जा सकता है। हेलमेट एक सेफ्टी है आपके हेड इंजरी
क्योंकि मोटरसाइकिल पे जब भी आप गिरते हैं तो सर के बल आते हैं, ऐसे रहते हैं आप। तो ये जितना सबसे पहले चोट सर में लगती है, बाद में कहीं आपके जिस्म के बाजू पे, टांग पे चोट लगती है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना सांस के इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है और बाइक पे मोटरसाइकिल चलाने के लिए हेलमेट ज़रूरी है। CEO बैंक ऑफ पंजाब फैसल इजाज खान ने कहा कि हेलमेट तकसीम करने का मकसद शहरियों को जिम्मेदारी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। BOP की हेलमेट तकसीम करने की मुहिम जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए एक और बड़ा इक़दाम, अस्पतालों के लिए जदीद आलात, बेड्स और फर्नीचर की ख़रीदारी की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब के अपग्रेड होने वाले अस्पतालों में जदीद व्हील चेयर्स मुहैया की जाएंगी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अस्पतालों की अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास हुआ। अस्पतालों के लिए जदीद आलात, बेड्स और फर्नीचर की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई। अपग्रेडेड अस्पतालों के लिए खरीदारी का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब के अपग्रेड होने वाले अस्पतालों में जदीद व्हील चेयर्स मुहैया की जाएंगी। वेटिंग एरिया के लिए नए बेंच और डॉक्टर्स रूम में नया फर्नीचर फराहम किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज बारे भी इजलास हुआ। इजलास की सदारत वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने की। इजलास में सॉफ्टवेयर की तनसीब के साथ हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बारे PITB की तजावीज़ का जायजा लिया गया। नए सेटअप में सॉफ्टवेयर की तरजीही बुनियादों पर तनसीब पर इत्तफाक किया गया। प्रोफेसर महमूद अयाज ने कहा कि इजलास में अस्पताल एमरजेंसी की रिवैम्पिंग और PITB सॉफ्टवेयर के फौरी नफाज के हवाले से बुलाया गया। डायरेक्टर PITB नौरीन फयाज का कहना था कि मंसूबा तेजी से आगे बढ़ रहा है और रवा माह में ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसका इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला पंजाब करेंगे। रेलवे इंतज़ामिया मुसाफिरों पर मेहरबान साल नौ के आगाज़ पर नई डाइनिंग कार मुतारिफ करवा दी है। डाइनिंग कार ज़करिया एक्सप्रेस के साथ लगाई गई है, जिसमें मुसाफिरों को दौरान सफ़र बेहतरीन खाना मुयस्सर होगा। इंतजामिया को मुसाफिरों की सहूलत का ख्याल आ ही गया। CEO रेलवे आमिर बलोच ने लाहौर स्टेशन पर नई डाइनिंग कार का इफ्तिताह कर दिया। जदीद सहूलियात से आरास्ता डाइनिंग कार ज़करिया एक्सप्रेस के साथ लगा दी गई। इस मौका पर DS रेलवे लाहौर समेत अहम अफसर भी मौजूद थे। तर्जुमान रेलवे बाबर अली रजा ने बताया कि नई डाइनिंग कार को ज़करिया एक्सप्रेस के साथ लगाया गया है, जिसमें 40 से ज़ायद खाने दस्तयाब होंगे और एक वक्त में 45 लोग खाना खा सकेंगे। चंद हफ्तों में दीगर ट्रेनों में भी ये सहूलत मैसर होगी। नई डाइनिंग कार का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसमें 40 से ज़ायद खाने शामिल होंगे मेन्यू में और एक वक्त में 45 लोग जो हैं डाइनिंग कार में एडजस्ट हो सकेंगे वहाँ खाना। फिल वक्त इतना ही।